चलो जी करें। हो गया लाइव? नहीं हो रहा है? अरे मैसेज तो डलवा देते यार, कम से कम बच्चों के पास मैसेज जाए ना, तो ये बिद के ना। एक बार चेक कर लेना जी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों। अभी, देवेंद्र, मोहित, मुकेश, सिमरन, चंचल, अभी, हरिओम, मोहित, पंकज, प्रवीण, प्रदीप, यश, मुकेश, सोनू, संगम, आशीष, पूजा, प्रीति, प्रियंका, अश्वनी, सुनील, सुशील, प्रवीण, प्रदीप, सभी बच्चों को नमस्कार। आज थोड़ा से कुछ प्रॉब्लम थी प्यारे बच्चों, इसकी वजह से हम बहुत देर के बाद लाइव हो पाए। तो टॉपिक हमारा चल रहा है वर्णों का उच्चारण स्थान, उसी को कंप्लीट करते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान, और जो भी हम वर्ण पढ़ते हैं उनके 8 उच्चारण स्थान हैं। 3 की हम चर्चा कर चुके हैं, चौथा आज हमें करना है प्यारे बच्चों। और चौथा है हमारा लर्तु लसा नाम दंतव्य। दंतव्य कहते हैं प्यारे बच्चों दांत को। यहां से हमने ये वाला वर्ण लिया प्यारे बच्चों, जो कृष्ण में भी प्रयोग होता है इसी का ही, यानी कि इस वाले जो नीचे जो रह आता है इसका उच्चारण हम दांत से करते हैं। इसी का प्रयोग कृपया में भी करते हैं। तो इस वाले वर्ण की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे तय के नीचे ये ऊ की मात्रा लगी है, इस ऊ का मतलब होता है वर्ग, तो इसका मतलब हुआ तय वर्ग। और तय वर्ग के अंदर जो वर्ण आए वो आते हैं तय, थ, द, ध और न। यानी कि एक तो प्यारे बच्चों ये, और 5 वर्ण हमारे ये। इसके बाद एक आता है प्यारे बच्चों ये वाला ल, और इसके बाद में ये स। 1 और 5 6, 7 और 1 8। पर्टिकुलर एक ही जगह से मैक्सिमम 8 वर्णों का हम उच्चारण कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर ये 8 वर्ण हमारे पूरे हुए। इस नाम का मतलब है नाम वाले। तो नाम वाले का मतलब ये वाले जो आगे दिए है, यानी कि ये लरी, तय, थ, द, ध, न, ल और स, जो ये नाम वाले वर्ण है। भाई इनका तो आपस में अलग अलग साउंड है, और जब साउंड अलग अलग है इसीलिए प्यारे बच्चों ये वर्ण अलग कहलाए। तो यानी कि जो ये 8 वर्ण है, तो इन 8 वर्णों के प्यारे बच्चों जो हमारे प्रतीक है, संकेत है, जो साउंड है, इनका जो उच्चारण हो रहा है सबका, वो होता है दांत से। तो इसीलिए इनके उच्चारण स्थान क्या हुए? दांत हुए। अभी बेटे आप बार बार पूछ रहे हो, जैसे सुश्रुत शब्द आ गया, ठीक है,
इसमें तो हमने ये स का प्रयोग कर लिया। ऐसे ही सपेरा शब्द का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। बहुत सारे शब्द है जिनका प्रयोग ऐसे ही हम जो है षटकोण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये षट मतलब 6 होता है, षटकोण मतलब 6 कोण, ये वाला स आ गया, ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चों हम शासन शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये रहा, ये शासन में ये वाला स आ गया, ये वाला इसमें आ गया, सपेरे में सांप में, यही तो प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तीनों वर्ण एक ही शब्द में आ जाएंगे और एक साथ आ जाएंगे। तो ये थोड़ा ही सिखाएंगे कि ऐसे अनार होता है या आ से आम होता है, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ एक सूत्र बनाया हमने कि लर्तु लसा नाम दंतव्य, अर्थात ये वाला जो रे होता है प्यारे बच्चों, और तय वर्ग के 5 वर्ण और ये वाला ले और से, इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान हम दांत से करते हैं। यानी कि जब भी हम तय थे दे धे न का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ फटाफट लगती है दांतों पे, और जब दांतों पे लगती है प्यारे बच्चों तो दांत खुलते हैं। इसका मतलब ये है कि इन तय थे दे धे न का उच्चारण करने के दौरान दांत इन्वॉल्व होते हैं, दांत एक्टिव हो जाते हैं। अगर दांत टूटे हुए हैं तो हवा जाएगी निकल, और हम इन तय थे दे धे न का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, दांत। तो ये हमारा क्या है, चौथा वर्णों का उच्चारण स्थान। 5वां देखिए, 5वां उच्चारण स्थान है प्यारे बच्चों उपदीयमान, उपधुमानीय नाम ओष्ठ, और ओष्ठ कहते हैं हम होठ को। ओष्ठ किसे कहते हैं, यहां से प्यारे बच्चों हमने छोटा ऊ लिया, यहाँ पे ये बड़े ऊ के लग रहा है मात्रा, तो बड़ा ऊ आ गया। अब ये ऊ पे मात्रा है, तो हमने कौन सा लिया प्यारे बच्चों, पै वर्ग। और पै वर्ग के अंदर जो वर्ण आते हैं वो पै फे बे भे और मैं आते हैं। यहाँ पे 1 2 और 5 ये 7 और 1 ये चिन्ह होता है जिसका प्रयोग केवल और केवल संस्कृत में होता है, बाकी जगह कहीं नहीं होता। यानी कि ये 8 आ गए, 1 तो ये चिन्ह और प्यारे बच्चों 7 ये वर्णों का। नाम का मतलब हो गया नाम वाले, तो नाम वाले का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये जो आगे दिए हैं, यानी कि छोटा ऊ बड़ा ऊ पै फे बे भे मैं, और ये उपधुमानीय चिन्ह होता है। इन नाम वाले वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है प्यारे बच्चों, होठ। तो आपको ये ध्यान रखना है, 3 तरीके हमारे पास है। एक तो हम इसके माध्यम से, सूत्र के माध्यम से इनको पहचान सकते हैं प्यारे बच्चों, और दूसरा आप प्रैक्टिकली आप खुद उच्चारण करके देखो। मैं उच्चारण कर रहा हूं और आपको ये देखना है कि मैं शरीर के किस अंग से उच्चारण उन वर्णों का कर पा रहा हूं। जैसे पै फे बे भे मैं, मेरे जो होठ है ऊपर और नीचे वाला, प्यारे बच्चों नीचे वाले होठ को हम अनुदात कहते हैं और ऊपर वाले होठ को हम उदात कहते हैं, और दोनों होठ को जब हम एक साथ प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं स्वरित। तो वो एक अपने आप में अलग क्वेश्चन हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे तब जब आपको प्यारे बच्चों छंद पढ़ाएंगे। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि पै फे बे भे मैं का उच्चारण करने पर मेरे जो होठ है वो दोनों के दोनों क्या है प्यारे बच्चों, फड़फड़ा रहे हैं। इसका मतलब हम होठों के द्वारा ही उच्चारण कर पाते हैं। अगर किसी के होठ में चोट लगी हुई है और उसे पै फे बे भे मैं का उच्चारण करना पड़े तो बहुत ज्यादा दर्द होगा, या अदरवाइज वो उच्चारण ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम पै फे बे भे मैं ऊ और ऊ, जब हम ऊ कह रहे हैं तो हमारे जो होठ है वो वर्त बना रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हम ऊ में भी और बड़े वाले ऊ में भी इन वर्णों में प्यारे बच्चों किसका प्रयोग कर रहे हैं, होठ का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए 5वां जो हमारा उच्चारण स्थान है वो क्या हो गया प्यारे बच्चों, ओष्ठ अर्थात होठ। अब ये चिन्ह क्या है, जैसे कई बार प्यारे बच्चों मो अनुस्वार एक सूत्र है, अब संस्कृत में सूत्र है तो संस्कृत में ही प्रयोग करेंगे। ये जो एस की आकृति का जो चिन्ह है ना, ये हम प्रयोग करते हैं ए वर्ण के स्थान पर। इसका प्रयोग किसके स्थान पे होता है, ए के। ऐसे जो ये चिन्ह है इसका जो प्रयोग करते हैं हम वो कै और खे के स्थान पे करते हैं। किसके स्थान पे करते हैं,
कै और ख के स्थान पे हमें कहीं कै ख नहीं लिखना होता तो हम ये चिन्ह लगा देते हैं प्यारे बच्चों। और इसका प्रयोग केवल और केवल संस्कृत, बाकी कहीं नहीं होता। क्योंकि ये वर्णमाला कहाँ से उठा के लाए सारी? संस्कृत में। क्योंकि हिंदी की प्यारे बच्चों अपनी कोई वर्णमाला नहीं है, वही संस्कृत वाली वर्णमाला है जिसका प्रयोग हम यहाँ हिंदी में कर रहे हैं। क्योंकि हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत है। तो इसी वजह से इन 8 नाम वाले वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया? होठ हो गया। क्लियर? अब पढ़ो आगे की चीज। ये तो आपका हो गया है कंप्लीट 5। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों 6 है हमारा ए दे तो कंठ कंठ तालव्य। ए दे तो कंठ तालव्य। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहां से क्या आया प्यारे बच्चों? ये छोटे वाला है। इस दे का मतलब होता है दूसरा। दूसरा कौन सा? जिसकी 2 मात्रा होती है इसकी। और तो का अर्थ होता है वे दोनों, यानी कि इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा प्यारे बच्चों कंठ और तालु। क्यों हो जाएगा कंठ तालु? क्योंकि ये 2 अलग अलग वर्णों से मिलके बनते हैं। इनसे जो मिलके बना है वो ए है प्यारे बच्चों, और इससे जो मिलके बना ई। ए और ई क्या कहलाते हैं? आई। दूसरा प्यारे बच्चों ए और ये वाला आई मिलके क्या बनता है? ये वाला आई। अब जब आपको ये ध्यान रखना है ए और ई का जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है प्यारे बच्चों? ए का उच्चारण कंठ से पढ़ाया आपको, और ई का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु। जब 2 अलग अलग वर्णों से मिलके बने हैं तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों इनका उच्चारण स्थान भी संयुक्त ही होगा, अर्थात कंठ तालु से होगा। अब आपने पढ़ा है से का अर्थ होता है वह। क्लियर? त्वम का अर्थ होता है तुम, और ऐसे ही आपने पढ़ा है अहम का अर्थ होता है मैं। क्लियर? ऐसे प्यारे बच्चों तो का अर्थ होता है वे दोनों। मैं अपने पास से कुछ नहीं कर रहा हूं। यहां जो ये तो आया है ना, ये रहा यहां ए दे तो, इस तो का अर्थ क्या हुआ? वे दोनों। ये संस्कृत के प्रोनाउन सर्वनाम है और ये हिंदी के प्रोनाउन सर्वनाम है। तो यहां इससे तो लिया हमने सूत्र से ये कैसे लिया? जैसे आपको बताया था इससे पहली क्लास में कि बचपन का मतलब क्या है? वैसे बांग्लादेश, ऐसे चीन, वैसे पाकिस्तान, ऐसे नेपाल। ऐसे यहाँ इस ए से प्यारे बच्चों हमने क्या लिया? ये छोटे वाला है। और इस दे का मतलब क्या हुआ? दूसरा। और दूसरा कौन सा? जिसकी 2 मात्रा होती है। और 2 मात्रा किसकी होती है प्यारे बच्चों? इस वाले आई की। इसकी मात्रा 1 होती है। ये कहाँ लगता है? ये लगता है रमेश में। और ये कहाँ लगता है? ये लगता है सदैव। तो सदैव पे मात्रा 2 आई, रमेश पे मात्रा 1 आई। इसका मतलब यहाँ इसका प्रयोग हुआ है और यहाँ प्रयोग किसका हुआ है प्यारे बच्चों? इसका। तो इन दोनों वर्णों का जो हम उच्चारण करेंगे वो उच्चारण प्यारे बच्चों संयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि ये 2 अलग अलग वर्णों से मिलके बनते हैं। और जब ये 2 अलग अलग वर्णों से मिलके बने तो वे कंठ और तालु से इसका उच्चारण हुआ। तो ये था हमारा 6 नंबर का उच्चारण स्थान। क्लियर? 7 ऐसे ही ओ दो तो कंठोष्ठ। ओ दो तो कंठ ओष्ठ, ये भी संयुक्त ही उच्चारण स्थान कहलाते हैं, यानी कि 2 एक साथ। क्यों? यहां से क्या आया? ये वाला औ, इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा। दूसरा कौन सा प्यारे बच्चों? जिसकी 2 मात्रा होती है। तो का अर्थ क्या हुआ? अभी बताए थे, वे दोनों। यानी कि इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? एक कहलाएगा कंठ और दूसरा कहलाएगा ओष्ठ। एक कंठ और दूसरा क्या कहलाया? ओष्ठ कहलाया। क्यों? क्योंकि ये जो बनते हैं प्यारे बच्चों ये ए और छोटे ऊ को मिला के बनते हैं। ए और छोटा ऊ मिला के क्या बन गया? अहू। और दूसरा जो ये ए और औ को मिला के बनता है
तो ये क्या कहलाया प्यारे बच्चों, बड़े वाला औ। तो यहां आप पढ़ चुके हो कि ए का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, क्योंकि पहला ही सूत्र था हमारा, अकु है विसर्ज्य नाम कंठ। क्लियर। अब यहां इससे पहले आप पढ़ चुके हो, यहां पे ऊ का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चों, होठ। तो ऊ का उच्चारण कहां से करते हैं, होठ से। और आपको यकीन नहीं आता तो फिर आप उच्चारण करके देखोगे खुद, ए कंठ ऊ होठ। तो कंठ और होठ इन दोनों से मिलके जो बनेगा वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, कंठोष्ठ। इसी वजह से ये जब दो अलग अलग वर्णों से मिलके बने हैं, इसी वजह से प्यारे बच्चों ये संयुक्त उच्चारण स्थान वाले वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद एक हो गया हमारा लास्ट, और लास्ट है वकारस्य दंतोष्ठ। वकारस्य दंत ओष्ठ, यानी कि वे आकार वाले का। व्यकार मतलब क्या हो गया, वे आकार वाले का उच्चारण जो होगा वो प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, दांत और ओष्ठ। दंत मतलब दांत, क्यों, वे एकमात्र ऐसा वर्ण है जो दो अलग अलग वर्णों से मिलकर नहीं बना, लेकिन फिर भी इसका जो उच्चारण स्थान है वो दो जगह से होता है। हम प्रैक्टिकली वे का उच्चारण करते हैं। वे जब हमने प्रयोग किया तो जीभ लगी दांतों पे, और जब जीभ दांतों पे लगी प्यारे बच्चों, तो दांत का प्रयोग हम ऑलरेडी इस वर्ण के उच्चारण में कर ही रहे हैं। लेकिन जैसे ही दांत पे जीभ लगी तो दांत खुले, और दांत के ऊपर है हमारे दोनों होठ। जब दांत के ऊपर होठ है, जब दांत खुले तो होठ भी खुले। तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर के दो अलग अलग अंग, एक तो दांत और दूसरे होठ, इन दोनों का प्रयोग हम वे के उच्चारण के दौरान कर रहे हैं। इसीलिए ये क्या कहलाया प्यारे बच्चों, दांत और ओष्ठ अर्थात दंतोष्ठ। तो ये दो अलग अलग वर्णों से मिलकर नहीं बना है, ये एक ही वर्ण है। इसकी तरह नहीं है कि ये दो अलग अलग वर्ण है, लेकिन इसका जो उच्चारण है वास्तव में दो जगह से होता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि संयुक्त उच्चारण स्थान कितने होते हैं। संयुक्त उच्चारण किस किस के होंगे प्यारे बच्चों, संयुक्त उच्चारण। एक तो होता है इसका, दूसरा कौन सा है इसका, तीसरा कौन सा है प्यारे बच्चों ये, चौथा कौन सा है ये, और पांचवा वर्ण कौन सा है जिसका संयुक्त उच्चारण स्थान होता है वह। तो ये है संयुक्त उच्चारण स्थान वाले वर्ण। संयुक्त उच्चारण स्थान वाले ये वर्ण हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 5 है। क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण हम दो अलग अलग जगह से करते हैं। एक क्वेश्चन। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है वे उच्चारण स्थान कौन से हैं। संयुक्त उच्चारण स्थान वे हैं प्यारे बच्चों 3। कौन कौन से, एक तो है कंठ तालव्य, दूसरा है कंठ ओष्ठ, और तीसरा है दंत ओष्ठ। ये प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, ये 3 क्या कहलाते हैं, संयुक्त उच्चारण स्थान, यानी कि 2 एक साथ। तो पर्टिकुलर किसी एक जगह से मैक्सिमम जो हम वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं वो प्यारे बच्चों 8 है। तो वह स्टार्टिंग के जो 5 उच्चारण स्थान थे वो एक ही अंग का हम प्रयोग करते थे, और उन एक अंग से मैक्सिमम 8 अलग अलग वर्णों को हम उच्चारण कर पा रहे थे। जैसे अभी आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों, पीछे जो आपने पढ़ा ये उपध्मानी है, और ये पढ़ा यहाँ पे 1, इसके बाद 5 ये हो गए प्यारे बच्चों 6, 7वां वर्ण ये हो गया, और 8वां वर्ण ये। इन 8 वर्णों का उच्चारण आपने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, दांत। 8 से ज्यादा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये नाम शब्द सब में कॉमन आ रहा है, आप इसके काउंट नहीं करोगे। फिर आपने क्या पढ़ा, उपध्मानी है 1, 2 और 5 हो गए इसके, तो 2 ये 5 ये 7 और 1 ये चिन्ह हो गया। इन 8 का उच्चारण कहां से कर रहे हो आप प्यारे बच्चों, होठ से। यानी कि 5 तक जो उच्चारण स्थान है
उनसे हम 8-8 वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो ये प्यारे बच्चों छठा और सातवां है, छठा ये रहा एदे, तो ये क्या है, संयुक्त उच्चारण स्थान कंठ तालु। फिर सातवां ओदो तो कंठोष्ठ, ये भी संयुक्त है। फिर वकार से दंतोष्ठ, ये भी संयुक्त है। तो ये कुल 8 ही उच्चारण स्थान होते हैं जहां से हम प्रयोग करते हैं। लेकिन इनके साथ प्यारे बच्चों एक उच्चारण स्थान हम और पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं नासिका। हालांकि वो 9वां उच्चारण स्थान नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें उसको पढ़ना है। प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है वो हम पढ़ चुके हैं। एक तो प्यारे बच्चों ये है, इसके बाद में एक बड़ा बड़ा सा लिख लेते हैं जो आपको दिखाई भी दे। ये जो 5 वर्ण होते हैं ना, इसको बोलते हैं यण नणनम, ठीक है, नासिक्य। ये क्या बोलते हैं, नासिक्य। नासिका का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, नासिका। और नासिका किसको बोलते हैं, नाक को। यानी कि ये प्यारे बच्चों 5 वर्ण होते हैं। एक हमारा ये है, एक ये है, और एक प्यारे बच्चों ये, और एक ये, और एक ये अपने आप में नासिक्य वर्ण कहलाते हैं, नाक वाले वर्ण कहलाते हैं। हालांकि इन सब का प्रयोग जो हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वो हम कै वर्ग का अंतिम वर्ण के रूप में कर ही रहे हैं। तो इनके 2-2 उच्चारण स्थान हैं। 2-2 उच्चारण स्थान क्यों कहलाए ये, क्योंकि इसका ऑलरेडी जब कै वर्ग में आता है, ये किस में आता है, कै वर्ग में, ये किस में आता है, च वर्ग में, ये किस में आता है, ट वर्ग में, ये किस में आएगा, त वर्ग में, और ये किस में आता है, प वर्ग में। अब कै वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है प्यारे बच्चों, कंठ। च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो किसमें है, तालु। तो इसका प्रयोग कहां से है, तालु। ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है प्यारे बच्चों, मूर्धन्य, या मूर्धा भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो इससे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा, ये हो गया कंठ, ये हो गया प्यारे बच्चों तालु, ये हो गया मूर्धा, ठीक है, ऋतु रसा नाम मूर्धा। ये इसका प्रयोग कहां से करते हैं, दांत से। इसका प्रयोग कहां से करते हैं, ओष्ठ से। तो इसका मतलब ये हुआ इनके 2-2 उच्चारण स्थान है। ये 5 वर्ण मात्र ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल हम नाक का प्रयोग करते हैं, बाकी इन 5 के अलावा नाक का प्रयोग कहीं होता ही नहीं। और जब नाक का प्रयोग कर रहे हैं तो नासिक्य तो ये कहलाते ही हैं, नासिका का। लेकिन ऑलरेडी प्यारे बच्चों जब ये कै वर्ग में आता है, इसका एक और उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया। अब वो आपसे पूछते हैं कि इसका उच्चारण स्थान बताइए, ये क्या है, क्या वहां ऑप्शन में प्यारे बच्चों एक तो देगा, मान के चलो आपको कंठ, दूसरा दे दिया उसने नासिका, फिर एक ऑप्शन देगा कि दोनों, यानी कि पहला व दूसरा दोनों। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा 30। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया प्यारे बच्चों, वो कंठ भी दे रहा है और नासिका भी दे रहा है, और इसके बाद उसने एक दे दिया मूर्धा और एक दे दिया प्यारे बच्चों यहाँ दांत। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, जब वो इस तरह का ऑप्शन ना दे तो आपको नासिका मानना है। क्योंकि जब ऑप्शन में नासिका दिया है तो नासिका इसके अलावा और किसी से उच्चारण नहीं होगा। क्योंकि ये जिस वर्ण का अगर उच्चारण करेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नासिका का जरूर करेंगे। लेकिन जब नासिका ऑप्शन में नहीं हो तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है, जब प्यारे बच्चों नासिका का ऑप्शन ना हो तो यहाँ एक दिया हुआ है उसने तालु, और तीसरा दिया उसने प्यारे बच्चों मूर्धा, ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे दिया उसने दांत या दांतव्य। तो राइट आंसर अब इस कंडीशन में इसका क्या होगा, कंठ। जब तक ऑप्शन में नासिका है तब तक प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, जिसको हम पंचम वर्ण या अनुनासिक वर्ण कहते हैं, उसका उच्चारण स्थान नासिका ही रहेगा। और जब ऑप्शन में नासिका नहीं है तब उसका उच्चारण स्थान प्यारे बच्चों जिस वर्ग में वो आता है उसी वर्ग का ही आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। वहां पर
और राइट आंसर माना जाएगा। जैसे ये आता है कै वर्ग में तो इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया, ये आता है चै वर्ग में इसका उच्चारण स्थान तालु है, ये आता है टै वर्ग में इसका उच्चारण स्थान मुर्दा है, ये आता है तै वर्ग में इसका उच्चारण स्थान दांत है, ये आता है मैं में प्यारे बच्चों पै वर्ग में इसका उच्चारण स्थान ओठ है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि यहाँ कै वर्ग में आने वाले 5 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ, चै वर्ग में चै छै जै जैगा तालु, टै वर्ग में तै थै तै देगा टै ठै टै डेगा मुर्दा, तै वर्ग में तै थै दै देगा दांत, पै वर्ग में पै फै बै बैगा उच्चारण स्थान क्या हो गया ओष्ठ। ये थे उच्चारण स्थान वाले तमाम क्वेश्चंस। अब आपको ये ध्यान रखना, मैं कुछ ले लेता हूं, प्रैक्टिस कर लेता हूं प्यारे बच्चों आपके साथ ही। अब ये तमाम इंप्लीमेंट कैसे आप करोगे और किस तरह का क्वेश्चंस बनेगा। क्वेश्चंस आपके पास है ये, वो पूछेगा कि इसका उच्चारण स्थान बताइए क्या है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है इसका उच्चारण स्थान। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये है, इसके बाद में आप विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, या फिर हम ये कहेंगे प्यारे बच्चों इस वाले वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए, ठीक है। या इसके बाद क्वेश्चन होगा आपसे आ का उच्चारण स्थान। छठा क्वेश्चन है ई का उच्चारण स्थान बताइए। फिर 7वां क्वेश्चन है झ का उच्चारण स्थान बताइए। और इसके बाद प्यारे बच्चों फिर यहां से क्वेश्चन होगा कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण, कंठ से उच्चारित वर्ण बताइए क्या है। एक ऑप्शन तो दे दिया ये, दूसरा ऑप्शन दिया है ये, एक तो ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए जी, पहले इसका आंसर दीजिए। हाँ, अब मनीष की भी सुन लो भाई। ये जो प्यारे बच्चों यहाँ बोर्ड पे लिख दिया वो सही है, बाकी जो भी आप देख रहे हो गलत, ठीक है। हाँ, जो आप आधा पै लिखते हो ना वो गलत है, क्योंकि उच्चारण भी आप इसी का करते हो और जो चीज उच्चारित होती है वही लिखी भी जाती है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे तो दुनिया में आप बहुत सारे शब्द गलत लिखते हो। तो राइट आंसर क्या है प्यारे बच्चों, कर पे पूरा आएगा, आधा नहीं आएगा, ठीक है। मैंने एक बार नहीं 10 बार लिखा है। यहां पे देखो प्यारे बच्चों, कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण बताइए क्या है। राइट आंसर आप पहले ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये मैं एक क्वेश्चन मान लेता हूं, ये इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ठीक है। राइट आंसर 3 1 2 3 1 2, ठीक है। अमित कह रहा है 4। चलो जी, राइट आंसर है 4th। राइट आंसर क्या है 4th। क्यों? क्योंकि ये आता है प्यारे बच्चों टै वर्ग में, टै ठै डै डै, और टै वर्ग में प्यारे बच्चों क्या ऋतु रसना मूर्धा, इसका जो उच्चारण है वो है मूर्धन्य। वो क्या है प्यारे बच्चों, मूर्धन्य। ये भी किसका वर्ग है, टै वर्ग का, ठीक है। इसका भी जो उच्चारण स्थान है वो क्या है प्यारे बच्चों, मूर्धन्य। ये है चिन्ह, इसका कोई उच्चारण स्थान है नहीं, ये एस की आकृति का चिन्ह है, ये कोई वर्ण ही नहीं है, जिसको आप राइट आंसर बता रहे थे। राइट आंसर कौन सा है, ये है 5वां। ये वाला जो डे है ना, जो यहाँ बिंदी लगती है, ये कै वर्ग का वर्ण है। और जब ये कै वर्ग का वर्ण है तो प्यारे बच्चों कै वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से, ये होगा। बात समझ में आई? तो जो 1 2 3 बता रहे थे सब गलत है। मैंने यही तो कहा कि जितनी गलती होगी वो सारी गलती मैं यही करवा लूंगा, वहां गुंजाइश ही नहीं बचेगी गलती करने की। तो राइट आंसर 4th हुआ, ऊपर की के अनुसार कोई नहीं। और कोई नहीं का मतलब क्या हुआ, ये वाला। बात समझ में आई? कि वहां इनमें अंतर है, मैंने जानबूझ के यही है। ये तो प्यारे बच्चों टै वर्ग का तीसरा वर्ण है, टै ठै डै, और ये उत्क्षेपित व्यंजन है। और उत्क्षेपित व्यंजन कहां से निकला, टै वर्ग से निकला। तो जहां से डै का उच्चारण होगा वहीं से उसी उत्क्षेपित व्यंजन का भी उच्चारण होगा। और ये कोई चिन्ह था ही नहीं, ये कोई वर्ण था ही नहीं, ये तो एक चिन्ह है। और चिन्ह का प्यारे बच्चों इसका कोई उच्चारण स्थान मैंने बताया ही नहीं, इसलिए ये नहीं होगा राइट आंसर कोई नहीं। और कोई नहीं में क्या आएगा, ये वाला। चलो जी, अब इसका कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, वर्ण देके उसका उच्चारण स्थान। से कहां पे आता है,
ईचू यसा नाम तालव्य। तो ये कहां पे आएगा मैं देख ही लेता हूं, मैं लिख देता हूं पूरा सूत्र। यहां पे क्या आता है प्यारे बच्चों, ईचू यसा नाम तालव्य। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, इसका उच्चारण स्थान हो गया तालु। क्यों? क्योंकि ये आया है स यहां पे। ये कहां आता है प्यारे बच्चों, लरतु लसा नाम, लरतु लसा नाम दंतव्य, ये वाला से आता है इसमें। और ये क्या हो गया, दंतव्य। और दंतव्य किसको बोलते हैं, दांत को, यानी कि इस वाले से का उच्चारण दांत से होगा। इसका उच्चारण कहां से करते हैं, रीटुर रसा नाम, ये वाला से, ठीक है, ये कहां से आते हैं, ऋतु रसा नाम मूर्धन्य। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मुर्दा। तो इस वाले से का उच्चारण कहां से होगा, मुर्दा। विसर्ग किस में आता है, अकु है, अकु है विसर्जीय नाम, कंठ। क्लियर? यहां पे क्या आ गया, ये विसर्ग आ गया। तो ये वाले विसर्ग का उच्चारण कहां से होगा, कंठ से। आ का उच्चारण कहां से होगा, जहां से ए का होता है वहां से ही आ का होता है। ये कंठ, कंठ को क्या बोलते हैं, गला। इसके बाद ई का कहां से होगा, जहां से छोटे ई का होता है वहां से ही बड़े ई का होगा। तो इस ई का भी और इसका भी प्यारे बच्चों कहां से होता है, तालव्य। और तालव्य किसको कहते हैं, तालु को। और ये किस में आता है, टेठ है, टेठ है किस में आएगा, चे छे जय जय। ये भी क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, ये टे वर्ग में आता है, सॉरी चे वर्ग में। ये किस में आता है, चे वर्ग में। और चे वर्ग में कौन सा है, चे छे जय जय, चे छे जय जय ये। और इसका जो उच्चारण होगा प्यारे बच्चों वो भी क्या कहलाएगा, तालव्य। और तालव्य को कहते हैं तालु। ऐसे करना होता है। ये आएगा च वर्ग में, च वर्ग का चौथा व्यंजन है जय, इसलिए जय का उच्चारण स्थान क्या कहलाया प्यारे बच्चों, तालु कहलाया। तो ऐसे वो प्यारे बच्चों आपको ये वर्ण दे के उच्चारण स्थान भी दे सकता है और उच्चारण स्थान दे के वर्ण भी दे सकता है। बात समझ में? यहां मैंने क्या दिया था, वर्ण दिया, ये सह बताइए। 4 उच्चारण स्थान देगा आपको, एक तालु, दांत, मुर्दा और कंठ, ये 4 ऑप्शन आए। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका, तालु। तो वर्ण दे के उच्चारण स्थान और उच्चारण स्थान दे के वर्ण को पूछा जा सकता है। क्लियर? दूसरा जो क्वेश्चन यहां से आएगा वो किस तरह का होगा, आपसे पूछेगा बताइए कपिल में किस किस वर्ण का उच्चारण आपने किया है। कपिल में कौन से वर्ण है, एक तो प्यारे बच्चों कै, एक पै और एक ले। मात्रा को छोड़ दो, आप वर्ण देख लो। अब कपिल का पूछेगा कि यहां ये क्या है प्यारे बच्चों, कै का उच्चारण कंठ, पै का उच्चारण क्या है होठ, पै फै बै भै करते हैं ना, तो इसका उच्चारण क्या हुआ ओष्ठ। और इसका क्या हुआ लरतु लसा नाम दंतव्य। तो आपसे वो ये देगा एक ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे देगा ओष्ठ, फिर दंतव्य और कंठ। तीसरा ऑप्शन देगा आपको कंठ, ओष्ठ, मूर्धन्य और फिर देगा कोई नहीं, या कुछ भी दे सकता है आपको, कोई यहां ऑप्शन भी दे सकता है। तो आप क्या कपिल से संबंधित सही विकल्प बताइए। कपिल शब्द से संबंधित सही विकल्प बताइए। कपिल में आप किस किस वर्णों का उच्चारण कर रहे हो और उन वर्णों का उच्चारण कहां कहां से होता है। तो राइट आंसर क्या हुआ, पहला हुआ। तो ऐसे ही 4 4 3 3 5 5 उच्चारण स्थान दे के भी पर्टिकुलर शब्द को पूछा जा सकता है। बात समझ में आई? तो शब्द दे के पूछे या फिर वर्ण दे के पूछे, बात एक ही है। और आप तमाम
उन वर्णों के 3 तरीके सीख चुके हो। एक तो सूत्र के माध्यम से, दूसरा खुद उच्चारण करके देखेंगे। कै का उच्चारण कंठ से कर रहे हैं, पै का उच्चारण होठ से हो रहा है, तो कै का कंठ, इसमें होठ, इसमें भी कंठ है, होठ है, इसमें भी कंठ है, होठ, इन दोनों में से एक होगा। और वो कौन बताएगा? अब लय बताएगा, लय। और जब लय का उच्चारण कर रहे हैं प्यारे बच्चों, लड़तू लसा नाम दंता लय, ठीक है। तो लय का उच्चारण कहां से कर रहे हैं? दांत से, इसीलिए राइट आंसर पहला हुआ। अरे जीभ, लय का जब उच्चारण कर रहे हैं जीभ कहां लग रही है? दांतों पे लग रही है, इसलिए प्यारे बच्चों वो कहलाया दांत। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये क्या था हमारा? वर्णों का उच्चारण स्थान। ये क्या था? वर्णों का उच्चारण स्थान। चलो जी, इसमें बताइए वांग्मय से संबंधित सही विकल्प बताइए क्या है? वै का उच्चारण कहां से करेंगे प्यारे बच्चों? दंतोष्ठ, क्लियर। इसका उच्चारण कहां से करेंगे? नासिका या कंठ से, क्लियर। मैं का उच्चारण कहां से करेंगे? पै फै बै बै मैं, तो ये पै वर्ग में क्या आता है? होठ, ओठ से, ठीक है। फिर क्या बच गया? यह कहां से आता है? ईचू यसा नाम तालव्य, तो ये क्या हो गया? तालव्य। यानी कि अगर हमें वांग्मय का उच्चारण करना है 1, 2, 3, इन 4 उच्चारण स्थानों का प्रयोग करना पड़ेगा, तब हम वांग्मय का उच्चारण कर पाएंगे, क्लियर। कैसे? ये का उच्चारण तालव्य, मैं का उच्चारण होठ, वै का उच्चारण ये, और इसके 2 उच्चारण है, या तो आप नासिका मानोगे या कंठ। चूंकि ये कै वर्ग में आता है, इसीलिए कै वर्ग के वर्णों का उच्चारण कंठ होता है। और चूंकि ये पंचम वर्ण है, और प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है उसमें हम नाक का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे आपको करना होता है। बात समझ में आई? चलो जी, नमक में बताइए, नमक की दृष्टि से सही उच्चारण स्थान क्या है? न कहां से आएगा? तै थे दे दे न, तय का प्रयोग कहां करते हैं? लरतु लसा नाम दंतव्य, इसमें क्या हुआ? न प्यारे बच्चों दंतव्य, ठीक है। इसके बाद मैं पै फै बै बै में, तो कहां का प्रयोग करते हैं? पै फै बै का उच्चारण करके देख लो। ओ ये क्या है प्यारे बच्चों? मैं पै फै बै बै में। इसके बाद में इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया कंठ, तो ये कै का हो गया। तो इसको जोड़ दो, न में कै नमक, ये इसके उच्चारण स्थान हो गए, दंतव्य, ओष्ठ और कंठ, क्लियर। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से ही आपको ये सारी चीजें करनी है। इसके बाद आता है तीसरा सेक्शन। तीसरा सेक्शन है वर्ण विन्यास। क्या है? वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। कैसे करेंगे? जैसे एक शब्द आ गया हमारा क्षत्रिय, इसका वर्ण विन्यास करना है। कैसे करेंगे? पहले ये वर्ण लेंगे, ये बना है आधा कै और सै को मिला के, यहां से लेके यहां तक ये क्या बन गया? सै। इसके बाद प्यारे बच्चों फिर यहां ये क्या है? आधा तय, ऊपर वाला क्या है प्यारे बच्चों? आधा, नीचे वाला क्या है? पूरा। ये नीचे वाला हमने क्या लिख दिया? पूरा। इसके बाद में किसी भी व्यंजन में केवल एक स्वर होता है, और वो स्वर यहाँ पे क्या है? ई। तो ये यहां से लेके यहां तक क्या बन गया? त्रि। यकीन नहीं आता तो यहां से उच्चारण करो इसको, और यहां तक ये क्या बोलोगे आप? त्रि। इसके बाद में क्या बचा है? यह एक व्यंजन है, और जब यह एक व्यंजन है इसमें कोई ना कोई स्वर होगा, वो क्या है? यहाँ ए। तो यहाँ अब आप इसको जोड़ दो, ठीक है। और इसको जोड़ के यहाँ क्या लिख दोगे आप? जो भी वो शुरू में पूछ रहा है,
ये तो कर लिया आपने वर्ण संयोग, और ये जो किया आपने ये किया वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। कोई भी शब्द कितने वर्णों से मिलके बना है, उसमें कितने स्वर है और कितने व्यंजन हैं, जब हम उनको अलग अलग लिख देते हैं तो वो वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा कि इसका सही वर्ण विन्यास क्या है, वर्ण विच्छेद, तो आप कहोगे ये है। दूसरा वो पूछेगा इसमें कितने स्वर हैं, तो आप ये देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों, हाँ एक यहाँ पे रह गया, ये भी रह गया, ठीक है। यहाँ पे ए, ये तो अब पूरा है ना, तो इसमें आधा भी तो लेना पड़ेगा, तो ये ए आ गया। तो एक तो प्यारे बच्चों ये आधा हो गया, तो ये क्या हुआ पूरा। एक तो स्वर हो गया इसमें ये, दूसरा स्वर इसमें ये, तीसरा स्वर इसमें ये। तो आप क्या लिखोगे, स्वर की संख्या कितनी हुई इसमें, 3 स्वर हो गई, ठीक है। कौन कौन से, ए, ई और ए। इसके बाद व्यंजन कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, और 1 5। व्यंजन कितने हो गए इसमें प्यारे बच्चों, व्यंजन हो गए 5। कितने हो गए, 5। अब कुल वर्ण कितने हो गए इसमें, 5 और 3 8। कुल कितने हो गए, 8 वर्णों को मिलकर आपका क्षत्रिय शब्द बनता है। क्लियर, ऐसे आपको करना है। ऊपर वाला हमेशा आधा और नीचे वाला क्या होता है, पूरा। संयुक्त व्यंजन बता चुके हैं मनीष, ठीक है, कि संयुक्त व्यंजन क्या है। ये वाला जो रे है ना, ये प्यारे बच्चों 2 से मिलके बना है, आधा रे और ए से मिलके बना है। और चूंकि यहाँ मात्रा किसकी है, ई की, इसलिए यहाँ ए नहीं आएगा, यहाँ आएगा ई, क्योंकि किसी भी व्यंजन में केवल एक ही मात्रा होती है, और वो मात्रा किसकी है, यहाँ ई की, यहाँ ए नहीं है। अगर हम ये रे लेते हैं तो उसके साथ ए, लेकिन यहाँ ए के स्थान पर प्यारे बच्चों वो क्या है, री। तो इसका मतलब आधा रे और ई को मिलके बना है, तो वहां क्या आएगा, ई आएगा, ए नहीं आएगा। क्लियर, चलो जी। इसके बाद अब दोबारा से सीखो। मैं जानबूझ के डिफिकल्ट शब्द ले रहा हूं ताकि सारे लॉजिक आपके सामने आ जाए जहां आप गलती करते हो। ये ऊपर वाला जो पे है ना, जिसको आपको पूरा लग रहा है, ये है आधा, और ये नीचे वाला जो रे है वो है क्या प्यारे बच्चों, पूरा। और जब ये पूरा है तो इसमें क्या आएगा, यहाँ स्वर आएगा ए। तो ये यहां से लेके यहां तक आप उच्चारण करके देखो, आप इसको क्या बोलोगे, पर। क्लियर, तो पे आधा बोलोगे और रे बोलोगे पूरा। इसके बाद में ये यहाँ पर ये जो के है ये आधा है, और इसमें लगा है ये री, ये जो मिलके बनता है ये आज जीवन में पहली बार पता चल रहा है आपको, जबकि आपकी सबकी एज 20+ साल है। इसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ ये आधा तय है, और इस तय में क्या आया है, छोटा ई। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बना, 3। अब इनको आप जोड़ लो, और जोड़ के क्या बनाओगे आप, परकर्ती। क्या बनाओगे, परकर्ती। क्लियर, अब कितने स्वर हो गए, 1 2 3। व्यंजन कितने हो गए, 1 2 3 और 1 4। ये 4 व्यंजन 3 स्वर से मिलके बना है, और कुल कितने वर्ण हो गए, 7। 4 और 3 7 वर्ण इसके अंदर प्रयोग हुए। क्लियर, चलो जी आगे देखो। शब्द आ गया प्यारे बच्चों, परधाना, परधानाचार्य। कैसे करेंगे, पहले पे आधा, रे पूरा, और ये मिल गया प्यारे बच्चों यहां से लेके यहां तक पर। इसके बाद में यहाँ क्या आ गया, आधा धै, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, आ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक धा। इसके बाद में फिर ये न, और न के साथ क्या आया, आ। यहाँ ये क्या हो गया, ना। इसके बाद में फिर यहाँ क्या आया है, च। च के साथ आया है आ, तो ये बन गया चा। इसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ आया ये आधा रे, और आधे रे के साथ ये, और ये के साथ है, और ये बन गया। अब आप इनको आपस में जोड़ लो, तो ये शब्द क्या बन गया, परधानाचार्य। क्लियर, दूसरा शब्द देखो। शब्द आ गया व्यवस्था। कैसे करेंगे, आधा वे, इसके साथ कोई स्वर है नहीं, ये में आ गया ए।
इसके बाद में फिर वे के साथ में आ गया ए, इसके बाद में फिर आधा से है, इसके साथ कोई स्वर नहीं है, और फिर थे है और थे के साथ आया आ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक बना आधा वे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये यहाँ से लेके यहाँ तक वे, ये यहाँ से यहाँ तक आधा से, और ये बना है था। अब आप इनको जोड़ दोगे तो ये क्या बनेगा? व्यवस्था। क्लियर? ऐसे आपको वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद करना होता है। बात समझ में आई? इसके बाद ये ध्यान रखना है, शब्द आ गया प्यारे बच्चों संहार। ठीक है, इसको छोड़ो, थोड़ा सा और डिफिकल्ट ले लेते हैं। संसर्ग आ गया। ठीक है, इसमें जो भी आप उच्चारण करोगे ना, इसके स्थान पे आप वही लिखोगे। ठीक है, ये क्या आ गया? से, और ये आधा से और ए को मिलके बना है। क्लियर? और इसके साथ में ये क्या है प्यारे बच्चों? सन, न आया है, तो आप आधा न लिखोगे। तो ये यहां से लेके यहां तक आपका बन गया ये वाला। इसके बाद में ये से के साथ में ये आपका ए। क्लियर प्यारे बच्चों? ये यहां से दूसरा से बना। इसके बाद में यहां पर ये आधा रे आ गया। इसके बाद में ये गे, और गे के साथ आ गया ए, और ये बन गया आपका घर। अब जोड़ दोगे सन सर्ग, यानी कि यहां जो ये अनुस्वार है, इसके स्थान पे जिस भी वर्ण का आप उच्चारण करोगे, आप उसी वर्ण को लिखोगे। आप बोल रहे हो आधा न, सन सर्ग, संजय में भी नहीं आता है तो आप आधा नया लिखोगे। संविधान में प्यारे बच्चों में आता है, तो जब संविधान में लिखोगे आप, तो यहाँ इसके स्थान पर मैं ही वहां लिखना है आपको, और वो भी आधा, क्योंकि जो 5 अनुनासिक वर्ण है उनके स्थान पे आता है। क्लियर? तो वहां आप क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? इसके स्थान पे आधा में लिखोगे। क्लियर? पतंजलि में किसके स्थान पे आता है? वो जो पतंजलि में शब्द आता है, पतंजलि में ये के स्थान पे आता है, इसीलिए आधा यह लिखोगे। मंगल में किसके स्थान पे आता है? मंगल जो शब्द है उसमें ये आया किसके स्थान पे? ये गे के स्थान पे, इसलिए इसके स्थान पे आप ये गे ही लिखोगे। क्लियर? तो इसमें एक तो ये अनुस्वार का ध्यान रखना होता है, दूसरा आधे जो होते हैं प्यारे बच्चों उसके साथ आप स्वर नहीं लिखोगे। ठीक है सर, आप काफी अच्छा पढ़ाते हैं और जल्दी समझ में आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, सीखा। तो यहाँ ये आधा है, और जब ये आधा व्यंजन है तो प्यारे बच्चों इसको आधे के रूप में ही लिखोगे। हम हलंत लगा के जो लिखते हैं ना, वो आधा व्यंजन, शुद्ध व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन ही लिखते हैं। इस वे के 2 तरीके, या तो आप इस रूप में लिखो और या इस रूप में लिखो, ये दोनों ही आधे हैं। क्लियर? यहाँ पे इसके साथ किसी भी व्यंजन की परिभाषा है कि उसमें कोई ना कोई स्वर होता है, व्यंजन को हम स्वर की सहायता से ही उच्चारण करते हैं। तो यहाँ ये के अंदर वे के अंदर भी है, तो यहाँ प्यारे बच्चों ये आधा से है, तो इसलिए आप आधे से को आधे से के ही रूप में लिखोगे। क्लियर? अर्थात इसमें आप कोई अपने पास से स्वर नहीं लगाओगे, हम उच्चारण भी वही कर रहे हैं उसी तरीके से। इस रे का प्रयोग हमेशा इस जिस वर्ण पे लगा होता है उससे पहले हम इसका उच्चारण करते हैं, और उसी से पहले ये लिखा भी जाता है। इसीलिए प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि ये रे आएगा इस ये से पहले। क्लियर? ऊपर वाला हमेशा आधा होता है, नीचे वाला हमेशा पूरा। पहले वाला हमेशा आधा होता है, बाद वाला हमेशा पूरा। जबकि आप अब तक उल्टा समझते थे, आपके अनुसार पे पूरा था और रे आधा, लेकिन यहाँ उल्टा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आधा है और रे अपने आप में क्या है? पूरा है, तभी हम उसे उच्चारण कर पाते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी करेंगे प्यारे बच्चों कल। ठीक है? क्योंकि आपको दूसरी क्लास में भी जाना होता है कई बार, और इसी को दोबारा से फिर समझेंगे वर्ण विन्यास को। ठीक है? देविंदर का कर देते हैं, जब कह रहे हैं चलो जी, ये लो भाई एक बार देविंदर का और देख लेते हैं। अपने आप में प्यारे बच्चों देखो, अगर आपने ये लिखा हुआ है, जो भी वहां लिखा होगा उसी के अनुसार करोगे। मूल जो शब्द होता है प्यारे बच्चों वो ये होता है। आप ऐसे बहुत सारे शब्द लिखते हो, देविंदर कोई शब्द ही नहीं होता जो आपने लिखा है, वो होता है देवेंद्र शब्द, क्योंकि वो देव और इंद्र को मिलके बना है। क्लियर? ऐसे आप रविंदर को भी गलत लिखते हो, ये देविंदर सही है, ये गलत है। ऐसे ही प्यारे बच्चों ये वाला जो रविंदर है,
ठीक है, ये सही है। और जो आप ये लिखते हो, ये जो वर्तनी है ये गलत है। ये क्या है प्यारे बच्चों? गलत है। ले आप लिखते तो प्रयोग इसी का करते हो, लेकिन ये गलत है। तो यहाँ अपने आप में जब आप प्यारे बच्चों सही जो वर्तनी है उसी का ही बता देते हैं। यहाँ पे आधा द और इस द में जो स्वर लगा है प्यारे बच्चों वो ए लगा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये बना, ये बन गया दे। इसके बाद में प्यारे बच्चों ये व एक व्यंजन है और इसके अंदर भी ये वाला लगा हुआ है क्योंकि इसकी मात्रा एक होती है, ये बन गया वे। इसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ आपने आधे न का प्रयोग किया तो ये आपका आधा न हुआ। और इसके बाद में जो ऊपर वाला जो द है वो होता है प्यारे बच्चों आधा। 20 बार बताया, ये पहला वर्ण है, ऊपर वाला आधा होता है, नीचे वाला पूरा। यहाँ पर ये र और र के साथ आया है ए। यहाँ से लेके ये जो बना है इसको आप जोड़ दो और इसको जैसे ही आप जोड़ोगे तो शब्द बनेगा देवेंद्र। अब ये वर्तनी सही क्यों है ये बता देते हैं। ये दो शब्द हैं, एक देव हैं और एक प्यारे बच्चों इंद्र। यहाँ से आया ए, इधर से आया ई और दोनों को मिलके बन गया ए। इसीलिए प्यारे बच्चों जब ये ए बना है यहाँ देवेंद्र पे ये जो मात्रा आई है वो इसी वजह से आई है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कौन सी संधि हो गई? ये हो गई गुण संधि, स्वर संधि में। अब देखो कैसे, जब आपने इसमें से ए निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया? आधा वे। जब आपने यहाँ ई निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया? ये। जब आपने इन दोनों को मिलाया तो क्या लिख दिया? अब उच्चारण करके देखो, जो भी आप देवेंद्र बोलोगे वो यही है। अब चूंकि आपको पता है प्यारे बच्चों, जब यहाँ आप इस ए और ई का प्रयोग कर रहे हो, ए मिलाओ इसमें और ये मात्रा दे दो इस पे, तो हमें इसकी मात्रा की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपको क्या शब्द बन गया? हमारा देवेंद्र। दोबारा से देखो, आप इसका भी उच्चारण करोगे तो भी देवेंद्र है और इसका आप उच्चारण करोगे तो भी देवेंद्र है। क्या हम इन दोनों शब्दों को इस रूप में नहीं लिख सकते? क्योंकि व्यंजन की डेफिनेशन है वो स्वर के साथ आता है, और जब ये व्यंजन है और यहाँ स्वर दिया है तो आप अलग अलग नहीं लिख सकते, इन दोनों को इसके साथ लिखोगे। इसलिए ये वाला देवेंद्र ये किसने लिखा था? ये हरिओम ने लिखा था। हरिओम ये वाली कोई वर्तनी नहीं होती, ये गलत है बेटे, ठीक है। अगर आप इसकी भी करोगे तो फिर वहां क्या करोगे? आप इसके स्थान पे ई लगाओगे, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ ई लगा हुआ है इसलिए इसके स्थान पे ई आएगी। ऐसे ही वहां रविंदर की करोगे। क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही लेते हैं, बाकी करेंगे बाद में। क्लियर? हाँ, ओके, थैंक यू। बाकी कल करेंगे। ध्यान ये रखना है बेटे, आज लाइव नहीं हो पा रहे थे, मैं कभी लेट नहीं होता हूँ। मैं सुबह 8 बजे यहाँ आ जाता हूँ, 8 से पहले ही, और मेरी कंटिन्यू 2 बजे तक क्लास होती है। अभी भी मैं दूसरे बैच में जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या था कि प्यारे बच्चों टेक्निकल कुछ एरर आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए आप मुझे मेरी कमियों के साथ स्वीकार करोगे। मैंने ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ और मैं जो कभी गलत नहीं करता, कि मैं जो पढ़ाता हूँ प्यारे बच्चों वही सब कुछ है। मैंने कभी नहीं बोला, ना बोलूंगा मैं उस चीज को, क्योंकि इंसान कभी पूरा नहीं होता। आप हम पे भरोसा करें, हम मशीन पे भरोसा करें, कई बार मशीन धोखा भी दे जाती है। इसलिए आप वेट करोगे, जब मेरी क्लास नहीं होगी तो आपके पास मैसेज जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, क्लास ऑफ का, और वो भी पहले दिन या अचानक उसी दिन होगी तो भी। अदरवाइज आप वेट करोगे 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, आप झट गर्म झट ठंडा नहीं होंगे। आप में से कई बच्चों ने बोला सर आपकी तबीयत सही है, कुछ बच्चों ने मैसेज में कमेंट पढ़ ही रहा था, क्योंकि मैं खुद लाइव था, मैं तो खड़ा ही था यहाँ, मैं तो 15 मिनट पढ़ा लिया था, बाद में पता चला मैं हम तो लाइव ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे तो गुस्सा नहीं आया कि 15 मिनट बाद मुझे पता चल रहा है कि हम लाइव नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये मशीन है, कभी भी धोखा दे सकती है, ठीक है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों आप क्या करते हो, झट गर्म हो जाते हो, ठीक है। स्टील हो आप, थोड़ी सी धूप लगी तो गर्म हो गए, और थोड़ी सी ठंड पड़ी तो बिल्कुल ठंडे हो गए। तो आप इंसान हो, स्टील नहीं हो। और इंसान की ये खासियत होती है कि वो दूसरे इंसानों को उसकी कमियों के साथ स्वीकार करे। आपके जो मैं कमेंट पढ़ रहा था खड़े होके, उसमें 2 तरह के बच्चे थे। एक बच्चे पूछ रहे थे कि आज क्लास इसलिए नहीं चल रही, शायद सर की तबीयत खराब हो, सर कुछ दिक्कत ना हो गई हो, ठीक है, इसको सर पहुंच ना पाए हो, कहीं फंसे हो, उस तरह के। एक कमेंट तो ये क्या नौटंकी है, आप तो हमेशा लेट आते हो। मैं भी उनको भी पढ़ रहा था, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उससे आपके नेचर का
और आपके दिमाग का पता चलता है। एक बच्चों को तो लग रहा है सर की तबीयत खराब है इसलिए क्लास नहीं हो रही है, दूसरों को लग रहा है हो सकता है सर ट्रैफिक में फंस गए हैं, कहीं जाम में है इसलिए, और तीसरे बच्चे कुछ वे थे जिनकी संख्या 3 या 4 ही थे, और ये क्या नौटंकी है, आप तो हमेशा लेट आते हो सर, आप तक अभी तक क्लास नहीं चली। तो ये आपकी सोच, आपकी दृष्टि, आपका आईक्यू लेवल और आपके ब्रेन को प्रदर्शित करता है। घर में भी गलतियां हो जाती हैं, और गलतियों के दूसरे पे आप पिले जा रहे हो, उसको प्यारे बच्चों बुरा भला कह रहे हो, बाद में पता चलता वो गलती हमने खुद ही की थी। तो ऐसा नहीं करना होता, ये भारतीयों की पहचान है जो मैंने बताया। ठीक है बेटे, आपका समय कीमती है, आपसे ज्यादा तो प्यारे बच्चों हम ज्यादा सीरियस होते हैं कि बच्चों की एज निकल रही है, बच्चों ने जैसे तैसे कहीं नहीं पैसा इकट्ठा करके ये कोर्स खरीदा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, प्यारे बच्चों जो पढ़ना चाहते हैं मेहनत से, इस कोरोना की वजह से अपना काम धंधा छोड़ के वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किए। आपसे ज्यादा सीरियस तो हम एयर कैरियर की पूरी टीम है। अगर हम लाइव ना रह के प्यारे बच्चों, अगर ऑफलाइन होते तो उसमें हम बहुत सारी चीजें हैंडल कर लेते हैं अपने अनुसार। बोर्ड नहीं होता तो कुछ ना कुछ पढ़ा लेते, अब ये बोर्ड पे हम कर रहे हैं और बाई चांस इसमें कुछ कमी आ गई तो इसमें क्या कर सकते हैं बताओ? आप क्या कर सकते हो और मैं क्या कर सकता हूं? तो इसीलिए मैं उनको भी यही कहूंगा, मुझे पता है आपका समय कीमती है और आपका पैसा वो बहुत ज्यादा वैल्यू है। मेरे लिए उसकी वैल्यू प्यारे बच्चों 599 699 नहीं है जो आपने कोर्स खरीदा है। मेरे लिए आपकी माँ बाप की वो बहुत मेहनत है जिसको बड़ी मुश्किल से आप लगा के बैच खरीदे। इसलिए आप भरोसा रखो, ठीक है। हम उन टीचरों में से नहीं है जो नौटंकी करते हैं, शेरो शायरी सुना के कोर्स पूरा करा देते हैं और हिंदी में सिर्फ कुछ पढ़ा दिया, कुछ छोड़ दिया। आपको कुछ कहने की, बताने की, पूछने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत सारी PDF कल डलवाई है और धीरे धीरे आगे भी डलवाते रहेंगे। उनको खोलो, पढ़ो, बीच में कुछ टेक्निकल कुछ एरर आता है, थोड़ा पेशेंस रखो। मैं शुरू में बोला था कि बेटे पेशेंस रखना, डाउट बचने का कोई सवाल ही नहीं है, कोर्स बचने का सवाल ही नहीं है, हमारा पढ़ाया हुआ ना है ऐसा सवाल ही नहीं है। क्योंकि ऐसा एक नहीं है, ऐसा प्यारे बच्चों हजारों बार हुआ है, तभी तो यहां खड़े होके बोलते हैं सब बच्चों से। क्योंकि आप में से ज्यादातर तो बच्चे टीचर हैं, आप में कम से कम जो इधर उधर पर यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं 150 से 250 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे कोर्स में होते हैं, वो टीचर होते हैं, ठीक है। जो यूट्यूब चैनल पे, दूसरे चैनल पे पढ़ा रहे हैं, कोई कहीं पढ़ा रहे हैं, और यकीन नहीं आता तो एग्जाम्पल देख लेना कौन से देते हैं। और मैं कभी किताब नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो यहां जो आप खरीदे हैं ना मेरा बैच, सबसे ज्यादा तो वही खरीदते हैं लोग जो इधर उधर दाएं बाएं, कोई आगरा पढ़ा रहा है, कोई इलाहाबाद पढ़ा रहा है, कोई कानपुर पढ़ा रहा है, कोई जयपुर पढ़ा रहा है। कैरियर व्हील पे ज्यादातर प्यारे बच्चों टीचर ही होते हैं जो यहां से पढ़ने के बाद दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई 50 बच्चे, कोई 100 बच्चे, कोई 1000 बच्चों को दाएं बाएं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ही वाकिफ हैं हम, ऐसा नहीं है कि पहला बैच है, 10 हुआ है, 9 बैच इससे पहले आ चुके हैं। ऐसी कभी दिक्कत नहीं हुई थी, ना होगी, बाई चांस आ जाते हैं, इसलिए आप उसके लिए खेद है। धन्यवाद।